प्रिय। आज तो देवराज के स्वागत में धरती से आकाश तक उल्लास छा रहा है। ये मेरी त्रिलोक विजय का प्रभाव है प्रिय। पराक्रमी के आगे प्रकृति भी झुकती है। त्रिलोक विजय का अपमान किसने ललकारा देवेंद्र को? कौन है हमें गिराती देने वाला? कैलाश की शिखर, डवाडोल, आश्चर्य, सामने क्या नहीं आता? कैलाश में भूकंप, त्रिपुरारी को पायमान। प्रभु के तप में कोई भंग तो नहीं? कोई उत्तर नहीं देता। अब मेरा वज्र उत्तर देगा। मायावी, संसार भस्म हो जाएगा देवेंद्र। ये क्या किया? त्रिलोक विजय के बाद भी मेरी भुजाओं का फड़कना बंद नहीं हुआ देवर्षि। मैं योद्धा ढूंढने निकला था। नेत्र की ज्वाला से जल रहा हूँ प्रभु। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे पति को क्षमा कीजिए भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। माता पार्वती, नारी के सुहाग का मूल्य नारी ही जानती है। मैं आपके आगे अपना आंचल फैला रही हूँ, अपनी सुहाग रक्षा की भीख मांग रही हूँ। प्रभु से आप ही कहिए, मेरी विनती सुने, क्षमा करें, रक्षा करें। नारी का विधवापन मृत्यु से भी बढ़कर होता है नटेश्वर। शांत होइए, देवी इंद्राणी पर दया कीजिए, इंद्र को क्षमा कीजिए। ज्वाला क्षमा दया कुछ नहीं जानती, भस्म करना जानती है। अग्नि प्रलय, अग्नि प्रलय से तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा प्रभु। ब्रह्मांड राख का ढेर बन जाएगा भगवान। ये एक देवराज की भूल का दंड सारे संसार को। जो भोलेनाथ देव कल्याण के लिए तीव्र हलाहल पी सकते हैं, वे विश्व कल्याण के लिए ज्वाला भी समेटने की दया कर सकते हैं। दया प्रलंकर भगवान, करुणा निधान दया। मुझे भस्म कर दीजिए महादेव जी, पर मेरे स्वामी पर दया कीजिए, ज्वाला को शांत कीजिए। ज्वाला की शांति से सारा संसार अशांत हो उठेगा। एक की भूल का परिणाम सारे देव समाज की विपत्ति का कारण बनेगा और उस विपत्ति की चपेट से कोई बच नहीं पाएगा। बम हरा। माता लक्ष्मी, ये ज्वालामुखी कहाँ फट पड़ा? पक्षीराज, ये तो जगत नियम तय जाने। जगतपति, ये सब क्या हो रहा है? पालनहार, ये सब क्या हो रहा है?
ज्वाला से बालक, अद्भुत बालक। संसार के सर्जनहार ब्रह्मा जी को सिंधु का प्रणाम। सिंधुराज, ये सृष्टि किसने की? ये तो मैं भी नहीं जानता देव। अचानक ज्वाला उत्पन्न हो गई जिससे मैं जलने लगा। आकर देखा तो ज्वाला ने इस बालक का रूप ले लिया। यह अद्भुत बालक अलौकिक लगता है। देखो तो। अरे 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 बेटा, ये घास नहीं है, ये दाढ़ी है बेटा। छोड़ो 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 बेटा, छोड़ दे ढीठ बालक। विचित्र बालक, तुम कौन हो? दाढ़ी वाले, तुम कौन हो? ये ब्रह्मा है, विश्व के विधाता, सृष्टि के सर्जनहार। विधाता, सर्जनहार? हो, मेरा सर्जन तुमने नहीं किया। ऐसे विचित्र बालक का क्या किया जाए देव? इसका पालन करो सिंधुराज। इस बालक ने जल में जीवन धारण किया है और मेरी आंखों से भी जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर रखना। ले जाओ इसे। तुम्हें भाई की अभिलाषा थी ना? हाँ। वो पूरी हो गई। सच? कहाँ है वो? तुम्हारे पिता सिंधुदेव के यहाँ। मन नहीं मानता हो तो जाकर आंखें तृप्त कर लो। मेरा भैया। जलंधर का जन्म योग भयंकर, राशि बलवान, घड़ी सत्यनाशी, नक्षत्राती वक्त, मुहूर्त मां शुभ देव ऋषि। जलंधर घोर नास्तिक और देवताओं का प्रचंड शत्रु होगा। हमारा शत्रु होगा? नारायण नारायण। मंगल मूर्ति, हमारे शत्रु का नाश हो ऐसा कोई योग नहीं? नहीं, देवताओं के विकट संकट का योग है। जलंधर को पत्नी भी ऐसी अद्भुत मिलने वाली है कि दोनों की शक्तियां देवताओं का बंटा दाह कर देंगी, सर्वनाश कर देंगी। नारायण नारायण। ऐसा कोई उपाय नहीं लंबोदर जी कि जलंधर का विवाह ही न हो सके? संजोग प्रबल, उसकी भावी पत्नी का जन्म भी हो चुका है। अब हमारा क्या होगा विघ्नहर्ता? पालनहार जाने। नारायण नारायण। सच्चिदानंद बंटाधार, धर्म की धज्जी उड़ जाएगी, दया को दानव की जाएंगे, पापियों से पुण्यों की पिटाई हो जाएगी, देवताओं का अस्तित्व खटाई में पड़ जाएगा, मानवता मक्खियां मारेगी और भक्ति भार झोंकेगी। प्रभु, मुझे तो विनाश ही विनाश दिखाई पड़ता है। विनाश और सृजन तो प्रकृति का नियम है देवर्षि। किंतु आप नीचे क्यों बैठ गए? ऊपर विराजिए। मुझे तो नीचे की धरती भी खिसकती हुई दिखाई दे रही है भगवान। गणेश जी ने बताया है देवताओं के शत्रु जलंधर को पत्नी भी अद्भुत मिलने वाली है। देवर्षि, किसी को कैसी भी पत्नी मिले, इसमें आप जैसे ब्रह्मचारी के लिए रोने की क्या बात है? आज इसलिए रो रहा हूं कि कल कहीं देवताओं को रोना न पड़े। एक तो आसुरी तत्वों वाला महापराक्रमी जलंधर, दूसरे उसको महान पतिव्रता पत्नी का योग। दोनों शक्तियां मिलकर देवताओं का बंटाधार कर देगी। इसका उपाय अभी से सोचा नहीं गया। तो प्रभु मुझे डर है, कहीं आपको रोना ना पड़े। प्रभु, कहीं आपको रोना ना पड़े। जलंधर की भावी पत्नी कौन है, यह तो कृपा करके बता दीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। मथुरा नरेश काल नेमी की अलौकिक कन्या कुमारी वृंदा। बेटी वृंदा, सामने देखो, क्या दिखाई दे रहा है? तरबूज। अब छोड़ो मान। प्रणाम प्रियदेव। धन्य हो बेटी। महारानी, तुम्हारे भाई चंद्रासुर की बेटी सुनंदा के ब्याह के लिए उपहार तुम्हारी इच्छा के अनुसार है कि नहीं? महाराज की इच्छा ही मेरी इच्छा है।
बहुत ही सुंदर है। क्योंकि तुम्हारे भाव सुंदर है। धन्यवाद देता हूँ। माँ, ये सब सुनेंद्र दीदी के लिए क्यों? उसका ब्याह है बेटा। ब्याह? वो क्या होता है माँ? एक होता है लड़का, एक होती है लड़की। अच्छे अच्छे गहने कपड़े पहना के लड़की को बनाते दुल्हन और लड़के को बनाते दूल्हा। अच्छा, गुड्डा गुड्डी जैसा। ढोल भी बजेंगे, शहनाई भी बजेगी, बारात भी सजेगा। हाँ बेटा हाँ, पर ये ब्याह गुड़ियों का खेल नहीं होता। तो क्या होता है माँ? लड़का पति होकर और लड़की पत्नी होकर जीवन भर साथ रहते हैं। साथ क्यों रहते हैं माँ? अरे अरे पगली, ये मैं तुझे कैसे समझाऊं? तेरा ब्याह होगा ना तो तू समझ जाएगी। तो मेरा भी ब्याह करा दो ना माँ। कैसे कराऊं मेरी लल्ली, अभी तो छोटे है। छोटे की? अरे इधर कहाँ चढ़ती है? देखो माँ, तुमसे भी बड़ी। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? उतरो उतरो, चलो भोजन कर ले। नहीं, मैं दुल्हन बनूंगी तभी खाऊंगी। मेरा ब्याह कर दो। ऐसा हट नहीं करते बेटा। हट तो तुम करती हो, कहती हो मुझे जो मैं नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। बड़े अचंभे की बात है, इतनी छोटी सी बच्ची और ब्याह का हट। बाल हट है, मान जाएगी। हम सब बालक हैं अज्ञान, हमको सन्मति दे भगवान। हम सब हैं बालक अज्ञान, हमको सन्मति दे भगवान। हम सब हैं बालक अज्ञान, हमको सन्मति दे भगवान। हम सब हैं बालक अज्ञान, हमको सन्मति दे भगवान। हम सब बालक हैं अज्ञान, हमको सन्मति दे भगवान। हम सब बालक हैं अज्ञान, हमको सन्मति। वृंदा, आप तो बहुत अच्छे गाते हो। कौन हो आप? एक भूखा तंबूरा वाला बाबा। आप गा गा कर रोटी मांगते हैं क्या? हाँ बेटा, पर सबके यहाँ नहीं। ये है ना, ये 4 हाथ वाले बाबा, वो जिसके घर भेजते हैं उसी के घर मानता हूँ। इसलिए मेरे घर आए? अच्छा ठहरिए। प्रभु, आप जो कराई थोड़ा है। लीजिए बाबा, खाइए। अकेले नहीं खाऊंगा। क्यों? 4 हाथ वाले बाबा ने कहा है, जिस घर में कोई भूखा हो उस घर में खाऊंगा तो पाप लगेगा। ये 4 हाथ वाले बाबा कैसे जानते कि मैं भूखी हूँ? ये सब जानते हैं बेटा, यही सबको जन्म देते हैं, यही पालते हैं, हंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं, सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं। तुम दूल्हा के लिए रूठी हो, ये भी ये जानते हैं बेटा। क्या ये मुझे दूल्हा दे सकते? क्या नहीं दे सकते? तब तो मैं सब खाऊंगी। सब खाएगी? लो बेटा। अब मैं भी खाता हूँ। तमूरे वाले बाबा, ये बाबा बोलते भी हैं क्या? कभी कभी। अच्छा, तुम बोलते भी हो, हंसते भी हो? चुपके चुपके। ये मेरे साथ बोलेंगे, हंसेंगे? हाँ। कब? जब तुम इनका ध्यान करोगी, इन पर विश्वास रखोगी, इनसे लगन लगाओगी तब। सब करोगी? मुझे दूल्हा देंगे ना? अवश्य देंगे बेटा, तू इनका ध्यान कर। इनका ध्यान करूंगी, लगन लगाऊंगी, लगन लगाऊंगी, लगन लगाऊंगी, लगन लगाऊंगी। नारायण नारायण। हम सब हैं बालक अज्ञान, हमको सन्मति दे भगवान। हम सब हैं बालक